Hello aspirant. So today we are taking the last class in the series lecture for sociology. ये आज आखिरी क्लास है और इसके बाद sociology खत्म हो जाएगा. So today's topic is tools and technique of data collection. This is the most important thing. मैंने जब पढ़ाया आप लोगों को हमेशा मैंने बताया सर्वे, ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चनरी, स्केड्यूल, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इन सारी चीज़ों से मिल के ही आप क्या लेते हैं डाटा को ही फिर एनालाइज करके आप सोशियोलॉजी में सोशियोलॉजिस्ट स्टडी करके चीज़ों को बताते हैं. तो हम लोगों को देखना क्या क्या टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है सोशियोलॉजी में. तो आज हम पढ़ेंगे क्या क्या टॉपिक को. सो द टूल्स आर ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप डाटा कलेक्ट करते हैं. वही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डाटा कलेक्ट कैसे करते हैं. इन लास्ट क्लास जब सोशल रिसर्च वी वर स्टडिंग तो हमने स्टेप्स पढ़े थे सोशल रिसर्च के. उसमें एक स्टेप्स था डाटा कलेक्शन का. वही डाटा को हाइपोथेसिस में आप एनालाइज करते हैं और एट द एंड रिजल्ट से मैच करते हैं. तो वो डाटा का जो कलेक्शन के टेक्निक्स हैं, वो डाटा जो एक सर्वे रिसर्च के लिए काम आता है, वो कैसे कलेक्ट किया जाता है. सो there are different ways. The first one is observation, by the second one is by interview, third you can say कि questionnaire, and fourth is schedule. तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये चारों आज हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे. सबसे पहले आपको सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि डाटा कलेक्शन क्या होता है. देखिए, सोशल रिसर्च के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फॉर सोशल रिसर्च the most important thing is data collection. ठीक है, data collection. So data collection is nothing. The data is the raw material used by researcher in his research. You can say it is the raw material. रॉ मटेरियल है किस चीज़ के लिए? एक रिसर्चर के लिए, रिसर्च करने के लिए. उसी मटेरियल के ऊपर तो वो रिसर्च करेगा ना, वही रॉ मटेरियल होगा. जैसे कि आप ब्रेड बना रहे हैं तो ब्रेड का रॉ मटेरियल क्या है? मैदा. तो वही मैदा कहीं रॉ मटेरियल है और यीस्ट कहीं रॉ मटेरियल है. वैसे ही रॉ मटेरियल यहाँ पे वो डाटा है जिससे एंड प्रोडक्ट जो है क्या बनता है? एनालिसिस करके हाइपोथेसिस बनाते हैं. वैसे ही जैसे यहाँ ब्रेड बनता है. ठीक है. सो डाटा कैन बी ऑफ टू टाइप. दैट कैन बी, इट कैन बी प्राइमरी हो सकता है वो प्राइमरी, और इट कैन बी सेकेंडरी. अब इसका मतलब क्या है? देखिए, सेकेंडरी प्राइमरी डाटा क्या डाटा होता है? दीज डाटा आर द फर्स्ट हैंड डाटा. फर्स्ट हैंड डाटा का मतलब क्या हो गया कि जिन डाटाओं को आप खुद से जाके लेते हैं, जैसे कि इंटरव्यू, क्वेश्चनरी, ऑब्जर्वेशन, स्केड्यूल, दीज आर ऑल प्राइमरी. ठीक है. और सेकेंडरी क्या होता है? दीज आर सेकेंड हैंड डाटा. दैट मीन्स दीज डाटा आर कहीं ना कहीं जो ये डाटा है सेकेंडरी डाटा, वो दूसरों के द्वारा लिए गए हैं. जैसे बुक्स हो गए, जनरल, मतलब किसी और ने वो डाटा को इकट्ठा किया है एंड यू आर स्टडीइंग इट. सो लेट्स राइट अबाउट डिफरेंट डाटास. प्राइमरी होते हैं, मैंने बताया सेकेंडरी. अब प्राइमरी डाटा में क्या क्या आएंगे मैंने बताया आपको. इंटरव्यू, ये फर्स्ट हैंड डाटा ना, आप जाके खुद इंटरव्यूअर जो होता है इंटरव्यूई से जाके इंटरव्यू करता है. फिर सेकेंड इज क्वेश्चनर. द थर्ड वन इज स्केड्यूल. द फोर्थ इज सर्वे. आप लिख सकते हैं सर्वे भी वही होता है. ऑल्सो यू कैन से ऑब्जर्वेशन भी उसी में आता है प्राइमरी में. ठीक है. तो अब सेकेंडरी में क्या आता है? जो भी चीज़ें पब्लिश्ड है, ठीक है, पब्लिश्ड थिंग जो पूरे पहले से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे लाइब्रेरी आप जाते हैं, लाइब्रेरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर द टाइप ऑफ सेकेंडरी डाटा. सो कैसे बुक्स, लाइब्रेरी में क्या मिलता है आपको? जर्नल, न्यूज़पेपर. अभी इलेक्शन आने को है तो आप लोग देख रहे होंगे हर दिन, अभी इलेक्शन जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा उसके पहले हर दिन कांग्रेस गवर्नमेंट का कोई ना कोई डाटा फैक्ट पेज में न्यूज़पेपर में आ रहा था. तो ये सब चीज़ें क्या है? डाटा कलेक्शन के मेथड ही हैं. मैगजीन, टीवी, रेडियो, इंटरनेट, ऑल दिस थिंग आर सेकेंडरी डाटा. इसमें आप खुद से डाटा कलेक्ट नहीं करते. गवर्नमेंट स्टैट्स, these all things are collected by someone else and used by you for the social research. So let's take the first topic, that is interview in depth. इंटरव्यू क्या होता है? देखिए, इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू में एक आदमी होगा वो इंटरव्यूअर होगा जो क्वेश्चन पूछेगा. दूसरा आदमी जो होगा वो इंटरव्यूई होगा जो बैठ के वहाँ आंसर देगा. ठीक है. तो आप बोल सकते हैं इंटरव्यू इज अ कन्वर्सेशन. इट इज एन कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर पीपल वेयर क्वेश्चन आर आस्क्ड बाय द इंटरव्यूअर टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन. मेन इंटरव्यूअर का काम क्या है कि जो इंटरव्यूई है उससे जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, यही तो उसका मेन फोकस है ना. तो क्या कैरेक्टरिस्टिक क्या है?
जैसे आप लिख लीजिए इसको, अब इंटरव्यू के बारे में आपको एक लाइन में कहीं लिखना हो, मैं लिखवा देता हूँ, चलिए। एंड इंटरव्यू इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर people where question are asked by the interviewer to obtain information. ठीक। सो लेट्स टॉक अबाउट सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरव्यू। कैरेक्टरिस्टिक का क्या क्या मतलब, कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकते हैं, आप 2 मिनट पहले पॉज करके ब्रेनस्टॉर्म करिए आप, क्या हो सकता है। इंटरव्यू क्यों लिया जाता है कि प्रॉब्लम के ओरिजिनेशन को जानने के लिए, कि ये एक सोसाइटी में कहीं एक स्लम में जाके आप किसी पर्टिकुलर चाइल्ड से पूछ रहे हैं या किसी पर्टिकुलर ओल्ड एज आदमी से पूछ रहे हैं कुछ चीज़ें, तो कुछ एक पर्टिकुलर आपको प्रॉब्लम को लेके आप उसका ओरिजिन खोजने के गए होंगे ना। इंटरव्यू आप किसी टॉपिक पे कर रहे होंगे, तो उस टॉपिक के ओरिजिन को खोजने के लिए, ओरिजिन ऑफ प्रॉब्लम। सेकेंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरव्यू इज कि यू कैन डू क्रॉस क्वेश्चनिंग। आप क्या है कि देखिए, आपके पास क्वेश्चनियर जब होता है या कोई और चीजें होती है, वे ऑफ सर्वे, तब आप वन साइडेड ही सर्वे होता है, जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं वही चीजों को आप पूछते हैं। बट इन इंटरव्यू, जैसे आपने पूछा आपका नाम क्या है, सामने वाले ने बताया एक्स, फिर आप पूछेंगे आप रहते कहाँ हैं, उसने बोला वाई, आप उसके बाद पूछेंगे कि आप कौन से स्टेट में रहते हैं, इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, आपने स्टडी क्या किया है, तो ये क्रॉस क्वेश्चनिंग की बात हुई ना, तो ये क्रॉस क्वेश्चनिंग। आप कोई भी टॉपिक को, इंटरव्यू 1-to-1 होता है कहीं दो इंडिविजुअल के बीच में, तो आप कोई भी डेलिकेट टॉपिक छेड़ सकते हैं, उसमें डेलिकेट बात कर सकते हैं। आप किसी भी, जैसे किसी वुमेन से आप बात कर रहे हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, तो आप इन जनरल एक लार्ज स्पेस पे नहीं पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं हर जगह, बट इन जनरल वहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर टाइप का आंसर नहीं मिलेगा। तो इन सम कॉन्फिडेंशियल टॉपिक कैन ऑल्सो बी डेल्ट। ऑल्सो आपको जब 1-to-1 इंटरव्यू करेंगे, तो आपको जो सामने वाला इंटरव्यू है उसके बारे में, आपको कितना सिंसियर है, वो कितना फ्रैंकफुल है, वो कितना ट्रूथफुल है, ये आपको क्या है कि ऑब्जर्वेशन से आपको समझ आ जाता है सामने वाले को देख के। तो द ट्रूथनेस ऑफ आंसर, और जो कि आपका सर्वे में सही है कि नहीं, वो आपको चीजें समझ आती हैं। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स मूव टू द टॉपिक कि टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, दैट इज स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है उसमें सेट ऑफ क्वेश्चंस आर स्टैंडर्डाइज्ड, स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं कुछ, उस स्टैंडर्ड क्वेश्चन को जाके आप बस क्वेश्चन को पूछ देंगे और उसी के आंसर नोट करके आ जाएंगे, इसको बोलेंगे हम लोग स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है, जो मैंने एग्जांपल दिया था ना, आपका नाम क्या है, फिर आप किस जगह से रहते हैं, क्या पढ़ा आपने, आप क्या करना चाहते हैं, व्हाट इज योर एम्बिशन। तो दिस इज सम अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू विच आर यूजफुल फॉर द सोशल रिसर्च कलेक्शन ऑफ डाटा। सेकेंड टॉपिक इज क्वेश्चनर। क्वेश्चनर मेथड जो होता है, इसमें व्हाट इज एन क्वेश्चनर, सबसे पहले देखिए, क्वेश्चनर इज अ सिस्टमैटिक कंपाइलेशन ऑफ क्वेश्चन दैट आर सबमिटेड टू अ सैंपलिंग ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन इज डिजायर्ड। आप क्या करेंगे, जैसे एक क्लास में आपको याद होगा, आप जब मैं इन जनरल क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, याद होगा आप जैसे स्कूल में पढ़ते थे, तो स्कूल में जो आप बैठे होते थे उस जगह पे आपके पास साल में एक आध बार ऐसा होता था कि एक टीचर से बना हुआ लिस्ट आता था कि इस टीचर के बारे में आपको एक कमेंट करना है, इस टीचर के बारे में आपको कमेंट करना है, ईयर एंड के आसपास आता था। और इसमें क्वेश्चन आया रहते थे बहुत सारे कि वॉज द क्लासेस गुड। कॉलेज में भी होता था ना ये चीज़ें, जब इंजीनियरिंग कॉलेज में आप किए होंगे या किसी भी, आपको क्या इश्यूज आए कॉलेज में, ये सारी चीज़ें। तो ये क्वेश्चन एक सेट ऑफ क्वेश्चन रहता था, जो एक सिस्टमैटिक कंपाइलेशन रहता था क्वेश्चंस का। अब ये क्या थे, अब देखिए 1-to-1 इंटरव्यू करेंगे तो टाइम बहुत लगेगा, 1-to-1 इंटरव्यू में टाइम बहुत लगेगा, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। अगर क्वेश्चनियर में एक क्लास है, क्लास में बैठे 50 बच्चे, अब 50 बच्चों से आपको एक ही चीज़ के बारे में बात करनी है, तो आप सबको एक चिट्ठे में लिख के, मतलब एक पर्टिकुलरली एक फॉर्मेट में लिखा हुआ क्वेश्चन हो, और ये सारे के सारे उसमें आपको आंसर दे दें, और ये सारे को सबमिट करके आप रख लें, और इन सब का एक एनालिसिस कर लेंगे, तो ये बहुत ही आपका टाइम कंजम्पशन कम हो जाएगा इससे। तो इससे आपको ईजी पड़ेगा क्या, क्या बोलते हैं आपको, क्वेश्चन मतलब एक एनालिसिस करना, एक सर्वे करना। ठीक है, सो यू कैन राइट अबाउट अ क्वेश्चनर कि अ क्वेश्चनर इज अ सिस्टमैटिक कंपाइलेशन ऑफ क्वेश्चन
that are submitted to a sampling of population from which information is desired. ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन कैन बी ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। इसका मतलब क्या है, देखिए ओपन एंडेड मतलब कि इसमें आप कोई भी क्वेश्चन पूछ, इसमें आपके पास जो आंसर देने का रहता है, यू आर फ्री टू आंसर एनीथिंग, जिसमें आपको कोई बाउंड नहीं है कि आपको आंसर येस और नो में देना। और इन जनरल जो क्वेश्चन और होते हैं वो होते हैं क्लोज्ड एंडेड, और क्लोज्ड एंडेड ओपन जो क्वेश्चन आर होते हैं वो येस और नो में ही आपको आंसर देना होता है, टिक करना होता है आपको। ठीक है, तो ये दीज आर द टू फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आर। लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वेश्चन आर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वेश्चन आर। सो एज पर द, अभी तक मैंने जो बताया आपको ये तो समझ आ गया होगा। क्वेश्चन आर का एक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए ही यूज होता है, जो कि टॉपिक जो है बहुत लार्ज एक पॉपुलेशन या एक सिमिलर टाइप ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर आपको जब क्वेश्चन पूछना होता है, तब ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए यूज होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो क्वेश्चन होना चाहिए वो शॉर्ट क्वेश्चन होना चाहिए। आपके क्वेश्चन में शॉर्टनेस होनी चाहिए, क्योंकि सामने वाला आदमी बोर ना हो जाए, सामने वाला आदमी क्वेश्चन पढ़ने में डिवॉल्व ना हो जाए। ऑल्सो द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज कि क्वेश्चन शुड बी ऑब्जेक्टिव इन फॉर्म। ऑब्जेक्टिव इन फॉर्म, एक लेंथी क्वेश्चन या एक एनालिटिकल क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव इन फॉर्म, यस और नो में आंसर दे सके आदमी, ऐसे टाइप के क्वेश्चन होने चाहिए। ठीक है, और जनरली जब क्वेश्चन आर स्टार्ट होता है तो आपके जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है वो सिंपल होने चाहिए, और लास्ट जब हो तब आपके क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स होने चाहिए। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं क्या, क्वेश्चन आर के, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ऑर्डर। आप शुरू में कहीं कठिन क्वेश्चन पूछ देंगे और सामने वाले को मन नहीं किया तो वो क्वेश्चन आर को अटेम्प्ट ही नहीं करेगा, वो करना ही नहीं, बताएगा ही नहीं कुछ चीज़ें। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, व्हाट आर द मेरिट ऑफ क्वेश्चन आर? सो द मेरिट ऑफ क्वेश्चन आर इज इट इज वेरी इकोनॉमिकल, 1-to-1 survey is very tough, so it is very economical. Large base of population can be catered from this type of survey. It is time saving। जब 1-to-1 सर्वे होता है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है हर आदमी का सर्वे करने में, ये टाइम सेविंग है। आपको एक ही सेट ऑफ पॉपुलेशन से कहीं क्वेश्चन करने हैं, तो एक ही टाइप के क्वेश्चन आप कहीं करने हैं सबसे, तो ये बहुत ईजी और बहुत आसानी से किया जा सकता है। इट कैन केटर वाइड एरिया। आप आज एक दिन में सर्वे करने निकलेंगे कहीं इंटरव्यू फॉर्मेट, तो यू विल डू 10-20 एक सर्वे, इंटरव्यूअर 10 से 15 लोगों को बस इंटरव्यू कर पाएगा, हाफ एन आवर का भी लेगा तो। ठीक है, तो अब इसमें आप देखेंगे कहीं एक आदमी है 50-50 के ग्रुप में भी कर रहा है, तो एक ही दिन में 500 लोगों का क्या कर सकता है, 500 से 700 लोगों का क्वेश्चन आयर में सर्वे कर सकता है। तो ये देख रहे हैं आप डिफरेंस, तो ये बहुत ही ज़्यादा वाइड एरिया पे वर्क करता है। व्हाट आर द डिमेरिट्स देन? कुछ मेरिट है तो कुछ डिमेरिट भी होंगे। डिमेरिट्स ऑफ क्वेश्चन आयर, द रेस्पॉन्स इज लिमिटेड। इंटरव्यू में आप क्या, मैंने बताया, आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, डेप्थ तक आपको पूरा एनालिसिस कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं क्या ओरिजिन है उसका, बट इसमें आपको बाद में एनालाइज करना होगा। रेस्पॉन्स बहुत यस नो ऐसा रेस्पॉन्स होता है, इट इज वेरी लिमिटेड। इसमें ये हो सकता है कि इंसान को मन नहीं कर रहा है क्वेश्चन आयर को सॉल्व करने का, आंसर देने का, तो दे कैन पुट सम रॉन्ग आंसर्स ऑल्सो, यस के बदले नो, नो के बदले यस, तो आपका जो रिसर्च है उसमें वो हैम्पर कर सकता है। और सम यूजलेस आंसर्स कैन ऑल्सो बी गिवन, यूजलेस आंसर्स कैन ऑल्सो बी गिवन। ठीक है, चलिए, तो हमने यहाँ पे क्या क्या देख लिया, अभी 2 टॉपिक देख लिया हमने, इंटरव्यू एंड क्वेश्चन आयर। ठीक है, नाउ द थर्ड वन वी आर टेकिंग इज स्केड्यूल। देखिए, स्केड्यूल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। स्केड्यूल क्या होता है? स्केड्यूल इज यूज्ड वेयर देयर आर सम स्मॉल, जो छोटे बच्चे होते हैं जो ज़्यादा पढ़ लिख नहीं सकते, और इलिटरेट पॉपुलेशन जो होता है, उन सारे जगहों पे ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। अब इसमें होता क्या है, स्केड्यूल इज लाइक अ इंटरव्यू, बट इसमें क्या होता है, एक सेट ऑफ क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर स्केड्यूल में ये जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन होते हैं, इसको आप, सामने वाला आदमी जाता है, वो सामने वाले आदमी से जो इंटरव्यू करता है, मतलब पूछता है, और वो सारे के सारे उसके जो आंसर्स हैं उसको खुद से नोट डाउन कर देता है। तो इसको आप बोल सकते हैं स्केड्यूल इज अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन formulated and presented with the specific purpose of testing an assumption and hypothesis
मैंने बोला ना एक सेट ऑफ क्वेश्चन आप लेके जाएंगे, एक एजम्पशन रहेगा आपका कि ये चीज़ें हैं इस पर्टिकुलर सोसाइटी में, तो उन सेट ऑफ क्वेश्चन को आप ही जाएंगे खुद से, जो इंटरव्यू लेगा वही आदमी जाएगा, स्केड्यूल के हिसाब से जो क्वेश्चन होंगे उसी को पूछेगा सब आदमियों से, और उसके आंसर वो खुद नोट डाउन करेगा। हाइपोथेसिस। अब इसमें ऑब्जर्वेशन जो है, ऑब्जर्वेशन क्या बोल रहा था मैं, हाँ कहाँ पे थे हम, schedule is a list of question formulated and presented with the specific purpose of testing an assumption and hypothesis, ठीक है। हाँ, in schedule method इंटरव्यू ऑक्यूपाइज अ सेंट्रल एंड पिवट रोल। बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो होता है ना वो इंटरव्यूअर का होता है इसमें, ठीक है। इन schedule method इंटरव्यूअर occupies a central and play a vital role। बहुत इंपॉर्टेंट रोल किसका है इसमें, इंटरव्यूअर का, ठीक है। सो द लास्ट टॉपिक इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, इट इज अ वे ऑफ गैदरिंग डाटा बाय वाचिंग बिहेवियर। ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं उसको, वो मेरे को देखो ऑब्जर्व कर रहा है, ये बोलते हैं ना वी आर ऑब्जर्विंग द इंटेंसिटी ऑफ द प्ले, तो वही है, इट इज अ वे, आप लिख सकते हैं इट इज अ वे ऑफ गैदरिंग अ डाटा। गैदरिंग डाटा कलेक्ट करना है किसी पर्टिकुलर जगह से आपको, तो ऑब्जर्वेशन से आप क्या करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे बाय वाचिंग देयर बिहेवियर। सबसे इजी तरीका क्या है ऑब्जर्वेशन के लिए, वाचिंग द बिहेवियर, वाचिंग बिहेवियर इवेंट और नोटिंग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। इन देयर नेचुरल सेटिंग। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, जो डोमेस्टिक वायलेंस है, आप इन चीज़ें हैं जो ये सारी चीज़ें, इसको आप फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जब देखेंगे तो आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको समझ आएंगी चीज़ें, कि आप डाटा तब अच्छे से कलेक्ट कर पाएंगे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रही है चीज़ें। अब इसमें सबसे बड़ा इशू क्या होता है, ऑब्जर्वेशन जो है ओवर्ट भी हो सकता है और कोवर्ट भी हो सकता है। ओवर्ट का मतलब क्या, ऑब्जर्वेशन अगर एक जो आप जिस चीज़ को ऑब्जर्व करने गए हुए हैं वहाँ लोगों को पता है कि यू आर ऑब्जर्विंग दैम, तो इनका जो बिहेवियर है वो हो सकता है कि चेंज हो जाए, तो यू कैन से कि ऑब्जर्वेशन कैन बी ओवर्ट, मतलब कि द बिहेवियर ऑफ द पीपल यू आर ऑब्जर्विंग कैन चेंज, ऑल्सो इट कैन बी कोवर्ट, नहीं भी हो सकता है चेंज, ये भी हो सकता है, तो ये एक इसका कैरेक्टरिस्टिक आप ये बोल सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो यू कैन से कि ये ऑब्जर्वेशन जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक कहीं लिखे हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ चलिए कैरेक्टरिस्टिक में आप लिख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक में कि फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी, आपको फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी ऑफ एनीवन, आपको किसी को अंडरस्टैंड करना है एक पर्टिकुलर एरिया के लोगों का या किसी का भी, तो आप उसको ऑब्जर्व करिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी वो चीज़ें। तो इट द कैरेक्टरिस्टिक इज फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी। ऑल्सो यू कैन से दैट वन ऑफ द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक इज साइंटिफिक टूल ऑफ रिसर्च। इट इज अ साइंटिफिक टूल ऑफ रिसर्च, साइंटिफिक टूल ऑफ रिसर्च। ऑल्सो यू कैन से डायरेक्ट स्टडी ऑफ सिचुएशन और फिनोमिना। जो सारी अभी तक जितनी हमने चीज़ें पढ़ी वो डायरेक्ट नहीं था, आपने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन आया, इंटरव्यू किया, वो सब इनडायरेक्ट, मतलब पुरानी पास्ट बातों को आप सुन के आप उसको टिक करके वो चीज़ें कर रहे हैं, ये डायरेक्ट है, आप डायरेक्टली किसी जगह पे जाके ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो दिस इज द मोस्ट करेक्ट, आप बोल सकते हैं इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट करेक्ट फॉर्म ऑफ सिचुएशन। उस सिचुएशन के बारे में आप सबसे करेक्टली किसी कोई और बताएगा उससे अच्छा आप खुद देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी चीज़ें। तो आपको ये सारी चीज़ें आज समझ आ गई होंगी, हमने सारे टॉपिक आज कंप्लीट कर लिए। ऑब्जर्वेशन देखा हमने, सब स्केड्यूल देखा हमने, उसके बाद हमने देखा क्वेश्चन आयर, इंटरव्यू, सब। तो गाइस आज इनकी क्लास के बाद अब सोशियोलॉजी की क्लास तो ख़त्म हो गई। अगर आप लोगों को मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं आप लोगों को, तो गाइस प्लीज़ लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है और क्लासेस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर कर दीजिए जिनको भी ज़रूरत है सोशियोलॉजी पढ़ना है छत्तीसगढ़ CGPSC के लिए, और इन जनरल किसी भी चीज़ में सोशियोलॉजी पढ़ना है तो ये आपको काम आएगा। फ्रॉम नेक्स्ट क्लासेस वी विल स्टार्ट द क्लासेस ऑफ फिलोसफी। अब हम लोग फिलोसफी जो है सेकेंड पार्ट ऑफ दिस पेपर हम लोग ये